बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, और अगर गुजरात की हिस्ट्री उठाकर देखा जाए तो हमें पता चलता है कि 1303 में गुजरात को मंगोलों ने मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया था, और 1580 में बाद में बादशाह अकबर ने इसकी बुनियाद रखी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात का शुमार गोल्डन ट्रायंगल में होता है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजी, सियासी और नौजवान शख्सियत, जिनके बारे में मैं यूं कहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब के और पीटीआई के वो इस कदर बड़े जाले हैं कि जब 2014 में आज़ादी मार्च हुआ तो इस मार्च में उन पर जो शेलिंग की गई, शेलिंग के नतीजे में उनकी लेग फ्रैक्चर हुई, और इस फ्रैक्चर के साथ उन्होंने 5 प्रोसेशन जो हैं वो अटेंड किए, और 5 प्रोसेशन में वो गए और पीटीआई के जाले साबित कर दिया कि वो पीटीआई के बहुत बड़े जाले हैं। और साथ ही नाज़रीन इकराम, वेलफेयर के हवाले से अगर बात की जाए तो वेलफेयर करने वाले बहुत पहले से, बहुत बचपन से, शुरू से वेलफेयर में उनको इंटरेस्ट है। वेलफेयर करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों के काम करना, काम उनकी ज़ात के से रिलेटेड हो या कोई भी हो, उसमें उनकी सपोर्ट करना, ये उनका काम है। नाज़रीन इकराम, मेरी मुराद नूरुल अमीन साहब हैं, जो कि ज़कात उशर कमेटी के चेयरमैन हैं और जनरल सेक्रेटरी तहसील गुजरात हैं, इंसाफ वेलफेयर विंग के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं जीएम न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इजहार राय के लिए बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने वेलफेयर के बारे में लोगों को आगाह कर सकूं और लोगों को मोटिवेट कर सकूं कि वो भी इसमें जोक दर जोक शामिल हों। माशाल्लाह, बेशक। सबसे पहला बट सब मेरा आपसे सवाल ये है कि बचपन से लेकर जवानी तक का आपका सफ़र कैसा था? बचपन से लेकर जवानी तक का सफ़र जो भी गुजर रहा है जी, वो बहुत अच्छा गुजरा है, और शुरू से ही मुझे बचपन से ही वेलफेयर का शौक़ है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने ये सब कुछ अपने वालिदैन से सीखा है। बचपन में ही मैंने अपने वालिदैन को देखा है कि वो मोहल्ले में इर्द गिर्द कहीं भी कोई दुखी परेशान होता अपने रिश्तेदारों में तो वो उनकी हेल्प करते। सही। इस वजह से मुझे ये बचपन से ही शौक़ है। सही। तो मुझे, मेरी कोशिश है कि आगे आने वाली हमारी नस्लों में, मेरे बच्चों में यही परवान चढ़े। माशाल्लाह से अल्लाह पाक आपकी इस कोशिश को कामयाबी से नवाजे। सर, मुझे ये बताइए कि वेलफेयर का एक स्पेसिफिक जज्बा होता है, एक पैशन है वेलफेयर। ये वो जज्बा है या वो एक्साइटमेंट है या पैशन है जो इंसान के दिल में अल्लाह पाक की तरफ से जो है खुद से ही क्रिएट होता है, अल्लाह पाक उसके दिल में ये चीज़ डालते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में वेलफेयर करना आपने किससे सीखा? आपने जैसा कि जिक्र किया कि आपको बचपन से शौक़ था, तो आपने ये सीखा किससे? किससे आपको ख्याल आया कि आपको वेलफेयर करना चाहिए? मुझे ये अपनी वालदा से विरासत में मिला है। अच्छा, क्योंकि मेरी वालदा जो थी वो मोहल्ले में इर्द गिर्द जिधर भी उन्हें कोई ऐसा दुखी इंसान मिलता वो उनकी चुपके से मदद करती। तो यही शौक़ मुझे अपनी वालदा से हासिल हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि यही शौक़ मेरे आगे औलाद में भी इंशाल्लाह परवान चढ़े। आप चेयरमैन ज़कात उशर कमेटी हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपने अपने सिटी गुजरात में कितने लोगों को मुस्तफ़ीद किया, कितनी बेवाओं को उनका राइट लेकर दिया, और कितने लोगों की आपने मदद की? सिटी गुजरात के हवाले से मैं बात करूं तो सिटी गुजरात में मुझे लोग पहले भी सोशल और वेलफेयर के हवाले से मुझे जानते हैं, और जब से मुझे ये ओहदा मिला है, जो सलीम सरवर जोड़ा साहब की अमानत है, ये पार्टी की अमानत है, ये पार्टी ने मुझे ये ओहदा दिया है, तो उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हम हर वार्ड में, यूनियन कौंसिल के 6 वार्ड्स हैं, और हर वार्ड्स में 10 जो बेवा हैं उनको हम ये ज़कात प्रोवाइड करते हैं। उसमें से हर माह के बाद जहेज़ फ़ंड के लिए भी पैसे आते हैं। उसके अलावा बेरोज़गार जो लोग हैं, ठेले वगैरह लगा नहीं सकते, रेडी वगैरह लगा नहीं सकते, मगर वो रोज़गार कमाना चाहते हैं, भीख मांगना नहीं चाहते, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनके लिए 20,000 रुपये रखे हैं कि वो 20,000 से अपना छोटा मोटा वो कारोबार कोई कर लें। तो उनको भी हम दे रहे हैं। उसके अलावा बेवा औरतें हैं, उसके अलावा ज़ईफ़ नादार जो लोग हैं जो नहीं कमा सकते, उनके लिए हर 3 महीने के बाद फंड आता है, और जो हम इन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है इस गवर्नमेंट की कि जो पहले गवर्नमेंट थी वो कहते थे कि आप ना अपना नाम और शनाख्ती कार्ड दे दें, पैसे आपके घर पहुंच जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता था। अगर 10 लोग हैं तो उनमें 2 लोगों को ही मिलता था। और अब जो इमरान खान साहब ने और एहसास प्रोग्राम के ज़रिए इन्होंने जो प्रोग्राम बहुत अच्छा है
जो शुरू किया है कि आपके पैसे आपके अकाउंट में मोबाइल अकाउंट में आएंगे और आप अपने थंब इम्प्रेशन से वो अपने पैसे खुद वसूल करेंगे, ना कि चेयरमैन के पास आपको आना पड़ेगा और ना ही किसी की सिफारिश की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को एक दूसरे को पता भी नहीं कि कौन ज़कात ले रहा है और कौन नहीं ले रहा, इससे डायरेक्ट आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र होती है। माशाल्लाह से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप पीटीआई के बहुत बड़े जाले हैं, मैं यूँ कहूँगी कि आप सीनियर रहनुमा भी हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप बिज़नेस से रिलेटेड थे, आपको सियासत का शौक़ किस तरह से पैदा हुआ और किस शख्सियत से आप इंस्पायर होकर सियासत में आए? क्योंकि जिस जगह पे मैं रिहाइश है मेरी गुजरात सिटी में, वो आपको पता है कि सियासत का एक गढ़ है गुजरात, और जब भी कोई भी हुकूमत बनती है टूटती है तो गुजरात का नाम सबसे पहले, या निगरान सेटअप कोई आए तो गुजरात का नाम सबसे पहले आता है। तो गुजरात के माहौल ने मुझे ये सियासत सिखाई, और उसके अलावा सबसे बड़ी मैं जो आपको बताइए बात कि मेरे अंदर जो बात थी, जो खुदा सलाहियत थी कि मैं वेलफेयर करता था। ठीक है, तो सियासत भी अगर आप सही माने से करें तो वो इबादत है, अगर आप उसको बिजनेस लाइन की तरफ ना लेके आएँ। ये ना देखें कि अगर मैंने आज 2 लाख रुपए लगाए हैं इलेक्शन के लिए या 4 लाख रुपए लगाए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और मैंने इसको 8 लाख रुपए करना है, वो सियासत नहीं है, वो कारोबार है। जो पहले वाले आके हुक्मरान 30-35 साल से करते रहे हैं वो कारोबार करते रहे हैं, जो सियासत है वो इबादत है। सही कहा आपने। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन बिल्कुल करीब हैं, तकरीबन उनकी सरगर्मियाँ जारी हैं। आप मुझे ये बताइए कि बल्दियाती इलेक्शन में आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? जैसा कि चंद दिनों पहले हमारी ज़िले की आदत ने ये ऐलान किया है कि हम भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे गुजरात सिटी में, तो ये सब डिपेंड करता है हमारी ज़िले की आदत पे। अगर वो मुझे अनाउंस करेंगी तो पहली तो बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ वेलफेयर का काम करूँ, सारा ध्यान मैं अपने वेलफेयर पे दूँ। तो सियासत का, इलेक्शन का मुझे कोई इतना शौक़ नहीं है कि मैं इलेक्शन ज़रूर जीतूँ और इलेक्शन लड़ूँ और जीतूँ, उसके बाद मुझे कोई चेयरमैन ही मिले और मैं फिर से लोगों की खिदमत करूं। मुझे वैसे ही वेलफेयर करने का शौक़ है, और वैसे भी अब मैं हाल ही में मेरा नोटिफिकेशन हुआ है जनरल सेक्रेटरी तहसील गुजरात इंसाफ वेलफेयर विंग का, जो इमरान खान साहब ने अपनी स्पेशल कोशिशों की वजह से बनाई है कि जैसे उन्होंने सियासत में एक कदम रखा है और चाहते हैं कि वेलफेयर में भी ना हमारे लोग आगे आएँ। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे कि आप वेलफेयर विंग के डिस्ट्रिक्ट गुजरात के जनरल सेक्रेटरी हैं तहसील के, आप मुझे ये बताइए कि आप वेलफेयर तो बचपन से ही आप करते हैं, अगर इस वेलफेयर में आपको कोई ड्यूटी सौंप दी जाए कि आपने ये करना है, तो उसके लिए आपकी क्या ज़ाती राय है? देखिए जी, जो भी हमें हाई कमान ने कहना है ऊपर से कि ये वेलफेयर के लिए अच्छा है, हम पहले देखेंगे, सोचेंगे, उसके बाद हम उनसे बात करेंगे। अगर तो वो ठीक है तो फिर तो हम अपनी अंत तक मेहनत दिन रात करके उस टारगेट को पूरा करेंगे। सही। क्योंकि ये ख़ास इमरान खान साहब ने बनाई है और हम नहीं चाहते कि इसमें कोई भी गलत काम हो, इस विंग में किसी ऐसे बंदे की फेवर हो जाए कि जो इसके हकदार ना हो। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हीं लोगों को वेलफेयर में हिस्सा मिले जो उसके लायक हैं, उसके हकदार हैं, जो गरीब हैं, नादार हैं। क्योंकि ये आपको मैंने पहले बताया कि हम सिर्फ जस्ट इमरान खान के लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्यों कि उन्होंने आज अगर आवाम बोल रही है, कोई शऊर आया है, तो बोलने का क्रेडिट भी वो इमरान खान के पास ही है। अवेयरनेस सारी इमरान खान साहब ने दी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जहाँ भी इमरान खान का नाम आता है हम उस काम को उस लेवल तक लेके जाएं जहाँ तक हमारा कप्तान चाहता है। माशाल्लाह से आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, और यूथ जो है हमारी माशाल्लाह से एक समझ लें हमारे मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत से है। आप यूथ के नाम अगर कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यूथ को ये मैसेज दिया जाए ताकि वो इस पर अमल करें? यूथ के नाम जो पैगाम है वो बराह रास्त तो नहीं है, बिल वास्ता मैं अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करूँगा, खान साहब से भी अपील करूँगा, और जो इस बात के पहले भी वो खान साहब ने भी ये भी बात पहले भी की है कि हमारे जो टीवी चैनल्स हैं उनको चाहिए कि ऐसे ड्रामे बनाए जो हमारी यूथ अपने घर वालों के साथ बैठ के देख सके। ठीक है,
तो जैसे कि हाल ही में इमरान खान साहब की काबशू से अर्तुगरुल ड्रामा जो है वो टीवी पे ऑन एयर हुआ है, तो काफ़ी फैमिलीज फिर दोबारा इकट्ठी हो गई हैं, वो इकट्ठे बैठ के देखते हैं। जैसे कि पहले वाले ड्रामे थे वो लोग हम फैमिलीज के खुद बैठ के नहीं से देख सकते, जो माहौल उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील भी है, और इमरान खान साहब ने भी बोला है कि हम आइंदा ऐसे ड्रामे प्रोवाइड करेंगे अवाम के लिए कि जो इकट्ठे बैठ के देख सके, और जब वो इकट्ठे बैठ के देखेंगे तो उनकी सोच मिस्बत होगी और उनका ईमान भी मजबूत होगा, ना कि हम ऐसे जो है, आपको तो पता ही है कैसे ड्रामे आजकल चल रहे हैं। मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता क्योंकि फिर आप भी मीडिया वाले हैं और वो भी मीडिया वाले हैं, तो वो फिर कहेंगे कि हम पे तनकीद शुरू हो गई। राइट तो राइट है, मैं बात को समझता हूँ, मगर ये बात हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हजरात को भी सोचनी चाहिए कि ऐसे ड्रामे प्रोवाइड करें कि जिनकी अक्कासी हमारा पाकिस्तान करता है, ठीक है, हमारे पाकिस्तान को वो सामने रख के, हमारे माशरे को, हमारे दीन को सामने रख के ऐसे ड्रामे बनाएं ताकि हमारी यूथ अच्छे और ईमान मजबूती के साथ परवान चढ़े। सही। शजरकारी महम का आगाज़ लास्ट अगस्त से काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में माशाल्लाह किया गया है, जिसमें इंसाफ वेलफेयर विंग के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात के हैं उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शजरकारी की है। आपने भी कोई शजरकारी की है? हमने माशाल्लाह 9 अगस्त वाले दिन 500 प्लांट्स लगाए थे गुजरात सिटी के अंदर, तो जो इस्लीम सरवर जोड़ा कि हमें पूरी रहनुमाई थी। तो मैं चाहूँगा कि जो इमरान खान साहब का ये मिशन है शजरकारी मुहिम का, अगर आज हम लगाएंगे तो कल हमारे बच्चे इनका साया और फल लेंगे, अगर आज हम नहीं लगाएंगे तो कल हमारे बच्चे भी हमारी तरह ही ऐसे घूमे फिरेंगे और वो यही सोचेंगे जो हमने आज किया। आज हम कहते हैं ना कि हमने इमरान खान को लेके आए हैं, मैं कहूँगा कि अगर हम इमरान खान इतनी देर नहीं आया तो उसके भी जिम्मेदार हम ही हैं, ठीक है। अगर हम पहले इमरान खान की बातों को देखते, सोचते, समझते और ये अपने जो सियासत है बरादरीज़म की इसको दूर करते और सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचते, तो आज पाकिस्तान बहुत ऊपर लेवल तक चला जाता। जैसे कि पहले 2 साल पहले आप देखें तो 111 नंबर पे था पाकिस्तान, आज 62 पे है माशाल्लाह। इसकी क्या वजह है कि ईमानदार की आदत है, और आज अगर हमारी हार्चा पॉलिसी मजबूत है तो उसका भी क्रेडिट शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब को ले जाता है। बिल्कुल सही कहा। अगर आज दुश्मन जो है सोचता है, समझता है और फिर कोई बात करता है तो उसका भी क्रेडिट इमरान खान को जाता है, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर बोला है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू करते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म करते हैं। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप सिटी गुजरात में रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी की कोई इन्वॉल्वमेंट है पुलिस थानों में या बाकी डिपार्टमेंट में, अदारों में कोई इनकी इन्वॉल्वमेंट है ब्यूरोक्रेसी की? ब्यूरोक्रेसी आपको पता होना चाहिए कि सेटअप को आए 2 साल हुए हैं, जबकि तैनातियाँ पिछले 35 साल से हो रही हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, और ये खुद भी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको समझ आ जाएगी कि अवाम अब वो वाला पाकिस्तान नहीं चाहती। सही, जो अंडर का टेबल बात हो। बिल्कुल सही, सही। अच्छा, लास्ट में आप अवाम के नाम कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हो? अवाम के नाम एक ही मैसेज है कि इमरान खान के मिशन को अपनाएं, क्योंकि इमरान खान का जो मिशन है वो पाकिस्तान का मिशन है, वो इस्लाम का मिशन है। तो जैसे इमरान खान ने अपनी शहाना ज़िंदगी गुजारी सबके सामने है, मगर आज पाकिस्तान के लिए हमने उसे कपड़ों में भीगे पसीने में हमने खुद जलसों में देखा है। अभी भी दिन रात वो कोई आजकल ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं गुजरा जो अपनी फाइल उठा के खुद 8:45 बजे ऑफिस के अंदर हो और 9 बजे बाकी स्टाफ का मिलाए। तो मैं चाहूँगा कि सारी नौजवान की आदत पाकिस्तान टाइम की पाबंदी करें और कोशिश करें कि 10 मिनट इंतज़ार कर लें, ना कि अंडर की टेबल काम करवाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। जी, तो नाज़रीन इकराम, ये थी नूरुल अमीन भट्ट साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी और बहुत अच्छा एलेबोरेशन दिया, डिस्कशन उनकी बहुत अच्छी थी। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में जो कहा
कि अवेयरनेस उन्होंने दी है और जिस तरह से वो अपनी प्राइम मिनिस्ट्री का दौर गुजार रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है, और खराज तहसीन पेश करने की उनको ज़रूरत है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से उनकी काविशों से अर्तुगरुल ड्रामा जो है हमारे पाकिस्तान में, उसका उर्दू में तर्जमा करके लोगों को दिखाया जा रहा है, ये ऐसा है जिसके साथ फैमिलीज़ क्लोज हुई हैं। इस तरह के जो है ड्रामाटाइज होने चाहिए, इस तरह के ड्रामे होने चाहिए, इस तरह की बाकी चीज़ें जो हैं हमारे चैनल्स पर दिखानी चाहिए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।